आज की कहानी एक ऐसे देवता की है जिनसे पूरी दुनिया डरती है। दुनिया ही क्या, जिनसे पूरा देवतागण भी डरते हैं। क्या आप जानते हैं शनिदेव के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ कि उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें ठुकरा दिया। जिस भगवान के नाम से लोग डरते हैं, क्या आप जानते हैं उनका बचपन आंसुओं से भरा था और क्यों सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र शनिदेव को अपनाने से मना कर दिया। आइए जानते हैं शनिदेव की पूरी रहस्यमयी कहानी। सूर्यलोक में राज्य करते थे सूर्यदेव। बहुत समय पहले आकाश में सबसे तेज लोक में, जहाँ चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही रहता था, वहाँ राज करते थे सूर्यदेव। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी ज़्यादा देर तक उनके पास नहीं टिक पाते थे। उन सूर्य देवता की पत्नी का नाम था देवी संज्ञा। देवी संज्ञा बहुत खूबसूरत थीं और साथ ही साथ बहुत प्रतिव्रता भी थीं। संज्ञा सूर्यदेव से बहुत प्रेम करती थीं, पर धीरे धीरे सूर्य का तेज उनके लिए ऐसी असहनीय हो गया। उनका शरीर जलने लगा, उनकी आंखें नहीं खुली रहती थीं, सांस लेना मुश्किल हो गया। तब देवी संज्ञा ने सोचा कि अगर मैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूं तो मैं अपने पति के योग्य बन पाऊंगी। पर सूर्यदेव को अकेले कैसे छोड़ूं। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने जैसी ही एक स्त्री बनाई जो बिल्कुल उनकी परछाई जैसी थी, इसलिए उसका नाम रखा छाया। संज्ञा बोली, जब तक मैं लौट कर आऊँ तुम मेरी जगह रहना और सूर्यदेव की सेवा करना। और ऐसा कहकर वो वन में तपस्या के लिए चली गईं। छाया का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो शांत थीं, सहनशील थीं और सूर्य की गर्मी भी सह लेती थी। धीरे धीरे सूर्यदेव को लगा आज संज्ञा पहले से ज़्यादा धैर्यवान हो गई है, पर उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीता और बीतता चला गया और छाया के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जिस दिन बालक जन्मा, आकाश में काले बादल छा गए और हवा ठंडी हो गई। सूर्य का प्रकाश भी हल्का पड़ गया। सबको आश्चर्य हुआ। बालक का रंग था गहरा श्याम, आंखें गंभीर, चेहरा तेजस्वी। वो सामान्य बच्चा नहीं था, ये थे शनिदेव। कारण यह था कि छाया गर्भावस्था में हर समय भगवान शिव की तपस्या करती थी, दिन रात मंत्र जपती थी। उस तपस्या का प्रभाव सीधे बालक पर पड़ा, इसलिए शनिदेव जन्म से ही गंभीर, तपस्वी और न्यायप्रिय थे। बचपन में का जो दर्द है शनिदेव का, अब उसकी व्याख्या करते हैं। बाकी बच्चे खेलते, हंसते, दौड़ते, पर शनिदेव अकेले बैठकर ध्यान करते। कोई उनसे दोस्ती नहीं करता। उनका रंग देखकर सब मजाक उड़ाते, फिर भी शनि शांत रहते। एक दिन सूर्यदेव ने देखा, ये बालक मुझ जैसा नहीं दिखता, इसका स्वभाव भी अलग है। उन्हें शक हुआ। उन्होंने छाया से पूछा, सच बताओ, तुम संज्ञा नहीं हो? छाया रो पड़ी और सारी सच्चाई बता दी। सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने शनि को स्वीकार करने से मना कर दिया। छोटा सा बालक, पहली बार अपने पिता से तिरस्कार मिला। शनि की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने सोचा, मैंने क्या गलती की है। दुखी होकर शनि जंगल में चले गए और कठोर तपस्या की। सालों तक बिना भोजन, बिना विश्राम, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप किया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी बोले, वत्स शनि, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। आज से तुम न्याय के देवता बनोगे। जो जैसा कर्म करेगा तुम उसे वैसा फल दोगे। तुम्हारी दृष्टि में कोई बच नहीं पाएगा। शनि की आंखों में अद्भुत शक्ति आ गई। जब शनि वापस सूर्यलोक गए, जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी, सूर्य का रथ डगमगाने लगा। घोड़े धीमे पड़ गए। देवता घबरा गए। तभी शिवजी बोले, ये तुम्हारे पुत्र हैं। इनकी शक्ति से देवता भी डरते हैं। सूर्यदेव को अपनी गलती समझ में आ गई। सूर्यदेव ने शनि को गले लगाया। पुत्र, मुझे क्षमा करो। शनि बोले, मैं क्रोध नहीं, न्याय करता हूँ। जो अच्छा करेगा उसे सदा आशीर्वाद मिलेगा। मैं सदा न्याय के साथ खड़ा हूँ। शनिदेव दंड नहीं देते, बल्कि न्याय करते हैं। शनिदेव सबको उनके कर्मों का
फल देने के लिए ही, धरती पर न्याय के तराजू को बराबर रखने के लिए ही न्याय के देवता कहलाते हैं। तो इसी सब कारणों से बोलो न्याय के देवता सूर्यपुत्र शनि देव की जय। जय शनिदेव। इसी के साथ मैं अपनी कहानी का अंत करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।